कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ खत्म सा लगने लगता है। हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लगता है कि शायद अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि यह अंधेरा सिर्फ एक परीक्षा है? क्या तुमने कभी देखा है कि हर रात के बाद सुबह जरूर होती है, जब पानी में पड़े कंकड़ भी हलचल मचा सकते हैं? तो तुम क्यों नहीं? सफल लोग वे नहीं होते जिनकी जिंदगी आसान होती है। सफल वे होते हैं जो मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानते, जो गिरकर भी खड़े होते हैं, जो अंधेरे में भी उम्मीद की लौ जलाए रखते हैं। अगर तुम आज हार मान लोगे तो कल का सूरज तुम्हारे लिए नहीं उगेगा। अगर तुम आज बैठ गए तो तुम्हारा सपना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर तुमने हिम्मत कर ली, अगर तुमने खुद पर भरोसा कर लिया, तो तुम्हारी जीत तय है। तो अगर आज तुम्हारा मन दुखी है, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो बस ये कहानी सुनो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में संघर्ष कभी खत्म नहीं होते थे। उसके पिता एक बढ़ई थे जो दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी घर में गरीबी बनी रहती थी। आरव ने बचपन से ही सीखा था कि मेहनत ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है, परंतु किस्मत हमेशा उसके विपरीत चलती थी। गांव के अन्य लड़के पढ़ाई में अच्छे थे और उनके घरों में सुख सुविधाएं थीं, लेकिन आरव के पास अच्छे कपड़े तक नहीं थे। कई बार वह बिना खाए ही स्कूल चला जाता था, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर अपने माता पिता को एक अच्छी जिंदगी देगा। एक शाम जब आरव जंगल की ओर गया था, तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति एक भारी लकड़ी के गट्ठर के नीचे दबे हुए थे। आरव ने तुरंत उनकी मदद की और उन्हें पानी पिलाया। वह व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने मेरी मदद की है, मैं तुझे एक सीख देना चाहता हूँ। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर तू धैर्य और हिम्मत से डटा रहेगा तो एक दिन तुझे सफलता जरूर मिलेगी। आरव ने सिर हिलाया और उन्हें घर तक पहुंचाया, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उस रात आरव ने उस बुजुर्ग व्यक्ति की कही बातों के बारे में बहुत सोचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे कौन थे और उनकी बातों का क्या मतलब था। अगले दिन जब वह फिर से जंगल की ओर गया, तो उसने देखा कि वही बुजुर्ग व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठे थे, मानो उसका इंतजार कर रहे हों। आ गया बेटा, बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोले। आरव ने सिर हिलाया और उनके पास बैठ गया। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी आंखों में झांका और बोले, तेरे अंदर एक खास बात है, पर तुझे खुद पर भरोसा नहीं है। मैं तुझे एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो तेरी जिंदगी बदल सकती है। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो चाहता था कि उसके राज्य के लोग मेहनती बने। उसने अपने महल के बाहर एक भारी पत्थर रखवा दिया और देखना चाहा कि कौन उसे हटाने की कोशिश करता है। कई अमीर व्यापारी, दरबारी और सैनिक वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने भी पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। सबने यही कहा कि यह काम किसी और का है। फिर एक दिन एक गरीब किसान वहां से गुजरा। उसने देखा कि पत्थर रास्ता रोक रहा है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और बड़ी मुश्किल से उसे किनारे किया। जैसे ही पत्थर हटा, उसे नीचे एक सोने की थैली और एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, यह इनाम उस व्यक्ति के लिए है जो कठिनाइयों को दूर करने का साहस रखता है। बुजुर्ग व्यक्ति ने आरव की ओर देखा और कहा, समस्या हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर तू अपनी परेशानियों से भागेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, पर अगर तू डटकर उनका सामना करेगा तो एक दिन यही मुश्किलें तुझे सफल बनाएंगी। उस दिन के बाद आरव ने फैसला कर लिया कि अब वह कभी अपनी गरीबी या परेशानियों से नहीं डरेगा। उसने और मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की और गांव के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। समय बीतता गया और कई साल बाद वही आरव एक बड़ा इंजीनियर बना। उसने अपने माता पिता को एक अच्छा घर दिया, गांव में स्कूल खुलवाया और उन सभी बच्चों की मदद की जो उसकी तरह गरीबी में थे। एक दिन जब वह फिर से उसी जंगल में गया, तो उसने देखा कि वह बुजुर्ग व्यक्ति कहीं कि वे कोई साधारण इंसान नहीं थे। शायद वे खुद भगवान थे जो उसे सही राह दिखाने आए थे। सीख, जब भी जीवन में कठिनाइयां आए तो घबराना मत। हर परेशानी के पीछे एक मौका छिपा होता है। अगर तुम धैर्य रखोगे, मेहनत करोगे और खुद पर विश्वास रखोगे, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। शहर के एक छोटे से घर में राघव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उसकी माँ एक सिलाई करने वाली थी और पिता की मृत्यु हो चुकी थी। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। राघव का सपना था कि वह एक पायलट बने, लेकिन उसके हालात उसे हर दिन यही कहते थे, यह तेरे बस की बात नहीं है। एक दिन जब वह उदास मन से नदी के किनारे बैठा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति किनारे पर बैठकर अपनी टूटी हुई नाव को ठीक कर रहा था। राघव ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, यह नाव इतनी टूटी हुई है,
फिर भी आप इसे ठीक क्यों कर रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि जब तक यह पूरी तरह से डूब नहीं जाती तब तक इसे फिर से तैरने का मौका देना चाहिए। ये सुनकर राघव चुप हो गया, लेकिन उस दिन से उसने तय कर लिया कि वह हालात से हार नहीं मानेगा। राघव ने दिन रात मेहनत की। पढ़ाई के साथ साथ उसने एक छोटी नौकरी भी की ताकि घर खर्च चला सके। उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया, कई बार असफल हुआ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। कई सालों के बाद वही राघव जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, आज एक एयरलाइन में पायलट बन चुका था। जब उसने पहली बार अपनी माँ को प्लेन में बैठाया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सीख, अगर हालात मुश्किल हों तो टूट मत जाओ। कभी कभी टूटे हुए पंख भी उड़ सकते हैं, बस हौसला बनाए रखो। अजय एक व्यापारी था, लेकिन उसका व्यापार ठप पड़ गया था। कर्ज इतना बढ़ चुका था कि उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन वह नदी किनारे बैठा था और सोच रहा था कि अब क्या करे। तभी वहां एक साधु आए और बोले, बेटा, अगर तुम्हें यह यकीन हो जाए कि तुम्हारे जीवन में आई यह समस्या किसी बड़े वरदान का रूप ले सकती है, तो क्या तुम इसे गले लगाओगे? अजय हैरान होकर बोला, कैसा वरदान? मैं कर्ज में डूबा हूं, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कि हीरा कोयले से ही बनता है, लेकिन अगर कोयला आग की परीक्षा से गुजरे तभी वह चमक सकता है। अजय ने इस बात पर गहराई से सोचा और फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने व्यापार को नए तरीके से शुरू किया, गलतियों से सीखा और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगा। कुछ सालों बाद वही अजय एक सफल उद्योगपति बन चुका था। सीख, हर मुश्किल के पीछे एक मौका छिपा होता है। समस्या को खत्म करने की बजाय उससे सीखो और आगे बढ़ो। एक दिन एक लड़के ने अपने दादा से पूछा, दादाजी, मेरी कदर कोई नहीं करता, मैं बेकार हूँ। दादाजी मुस्कुराए और उसे एक पुरानी घड़ी दी। इसे बाजार में ले जाओ और देखो लोग क्या कीमत लगाते हैं। लड़का घड़ी लेकर गया और पहले एक कबाड़ी से पूछा। उसने कहा, यह बहुत पुरानी है, 100 रुपए दूंगा। फिर वह एक घड़ी विक्रेता के पास गया। उसने कहा, 500 रुपए दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। आखिर में वह एक घड़ी संग्रहालय में गया। वहां के मालिक ने कहा, यह तो दुर्लभ घड़ी है, मैं इसे 5 लाख में खरीदूंगा। लड़का भादा भादा घर आया और दादाजी से बोला, दादाजी, कुछ लोग इसे 100 में खरीदना चाहते थे और कुछ 5 लाख में, ऐसा क्यों? दादाजी हंसे और बोले, बेटा, तुम्हारी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दूसरे लोग तुम्हें क्या समझते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कहाँ रखते हो। सीख, अगर लोग तुम्हें कम आंकते हैं तो मत घबराओ। सही जगह और सही समय पर तुम्हारी असली कीमत पहचानी जाएगी। वेदांत नाम का एक युवक बहुत ही अधीर स्वभाव का था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी मेहनत का फल उसे तुरंत मिल जाना चाहिए। जब भी वह किसी काम में असफल होता तो हताश हो जाता और खुद को कोसने लगता। एक दिन वह अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती, ऐसा क्यों? गुरुजी मुस्कुराए और वेदांत को एक बीज दिया। इसे धर ले जाओ, मिट्टी में दबाओ और इसे पानी दो, पर ध्यान रहे इसे जल्दी उगाने के लिए ज्यादा पानी मत डालना, बस धैर्य रखना। वेदांत ने ऐसा ही किया, लेकिन एक हफ्ता बीत गया, फिर 1 महीना और कोई अंकुर नहीं निकला। वह गुस्से में वापस गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, यह बीज खराब है, इतने दिन हो गए लेकिन यह अंकुरित ही नहीं हुआ। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, धरती के नीचे इसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं, जब समय सही होगा तब यह खुद ब खुद अंकुरित हो जाएगा। जिंदगी भी ऐसी ही होती है, कभी कभी हम जितनी भी मेहनत करें फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। सही समय आने पर सफलता जरूर मिलेगी। कुछ महीने बाद जब वेदांत ने देखा कि उसी बीज से एक मजबूत पौधा निकल आया है, तो उसे समझ आ गया कि हर चीज का एक सही समय होता है। सीख, अगर अभी तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो निराश मत हो, सही समय पर सफलता जरूर मिलेगी, बस धैर्य रखो। आर्या नाम की एक लड़की थी जो हमेशा खुद को कमजोर समझती थी। उसे लगता था कि वह कभी भी किसी बड़ी चीज को हासिल नहीं कर सकती। उसकी यह सोच इतनी गहरी थी कि वह जो भी काम करती उसमें असफल हो जाती। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक प्रयोग करने को कहा। उन्होंने उसे एक गिलास पानी दिया और बोले, बेटा, इसमें थोड़ा नमक डालो और चखो। आर्या ने ऐसा किया और बोली, बहुत खारा है। फिर दादाजी उसे एक नदी के पास ले गए और बोले, अब इसमें उतना ही नमक डालो और इस पानी को पीकर देखो। आर्या ने पानी पिया और बोली, इसमें तो नमक का स्वाद ही नहीं आ रहा। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, समस्या नमक वही थी, लेकिन फर्क इस बात से पड़ा कि तुमने उसे कितनी बड़ी जगह पर फैलाया। अगर तुम अपनी परेशानियों को छोटी सोच में बंद करोगी तो वे तुम्हें बहुत बड़ी लगेंगी, लेकिन अगर तुम अपनी सोच को विशाल बनाओगी तो वही समस्याएं तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। सीख, समस्या वही रहती है पर उसे देखने का नजरिया बदल जाता है।
अगर सोच छोटी होगी तो हर परेशानी बड़ी लगेगी, लेकिन सोच बड़ी होगी तो कोई भी समस्या तुम्हें हिला नहीं पाएगी। एक बार एक प्रसिद्ध कलाकार अपने शिष्यों के साथ बैठा था। उसने एक सुंदर चित्र बनाया और अपने सभी शिष्यों से कहा, इसे देखकर बताओ कि इसमें कोई गलती है या नहीं। सभी शिष्यों ने गौर से देखा और एक एक करके अपनी राय देने लगे। कुछ ने कहा कि रंग ठीक नहीं है, कुछ ने कहा कि यह चित्र और सुंदर हो सकता था। कलाकार मुस्कुराया और फिर एक दूसरा चित्र बनाया, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन इस बार वह उसे एक ऊंचे स्थान पर रखकर बोला, अब बताओ कि इसमें कोई गलती है। इस बार कोई कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि चित्र इतनी ऊंचाई पर था कि किसी को उसमें कोई कमी दिखी ही नहीं। कलाकार ने कहा, अगर तुम दूसरों की राय पर निर्भर रहोगे तो हमेशा तुम्हारी कमियां ही दिखेंगी, लेकिन अगर तुम खुद को इतना ऊंचा बना लोगे कि लोग तुम्हारी आलोचना न कर सकें तो वही असली सफलता है। सीख, लोग हमेशा तुम्हारी कमियां निकालेंगे, लेकिन अगर तुम खुद को ऊंचा उठा लोगे तो उनकी बातें तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। खुद पर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। सौरभ नाम का एक युवक था जो हमेशा खुद को कमजोर समझता था। उसे लगता था कि वह किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकता। जब भी वह कोई नया काम शुरू करता तो डर के कारण उसे बीच में ही छोड़ देता। एक दिन वह एक जंगल में भटक गया। चलते चलते उसे एक गुफा मिली जहां उसे एक पत्थर की मूर्ति दिखी। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, अचानक गुफा के अंदर एक रोशनी फैली और एक गूंजती हुई आवाज आई, डर तुझे खा जाएगा अगर तूने इसे हराया नहीं। सौरभ घबरा गया और तुरंत वहां से भाग निकला, लेकिन रास्ते में उसे एक बूढ़ा संत मिला जिसने उससे पूछा, बेटा तू इतना डरा हुआ क्यों है? सौरभ ने पूरा वाकया बता दिया। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुझे पता है कि वह मूर्ति कौन थी? सौरभ ने सिर हिलाया। संत बोले, वह कोई देवी देवता नहीं बल्कि तेरे ही मन का डर था। जब भी तू किसी कठिनाई का सामना करता है तो तेरा डर तुझे पीछे हटने के लिए मजबूर करता है, लेकिन याद रख, डर कोई सच्चाई नहीं, यह सिर्फ तेरे मन का एक भ्रम है। इसे जितना ताकत देगा यह उतना ही तुझे कमजोर बनाएगा। यह सुनकर सौरभ को एहसास हुआ कि अब उसे अपने डर से भागना नहीं है बल्कि उसका सामना करना है। उसने अपनी सोच बदली, मेहनत की और कुछ ही वर्षों में वह एक सफल व्यवसायी बन गया। सीख, डर हमारे अंदर ही होता है। अगर हम उससे भागेंगे तो यह हमें और कमजोर बनाएगा, लेकिन अगर हम उसका सामना करेंगे तो वही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। रोहन नाम का एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से बहुत असंतुष्ट था। उसे लगता था कि उसके पास बहुत कम चीजें हैं और वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अगर तुझे 10 करोड़ रुपए दिए जाएं, लेकिन उसके बदले तेरी आंखें ले ली जाएं, तो क्या तुझे मंजूर होगा? रोहन चौंक गया। नहीं गुरुजी, आंखों के बिना जीवन अधूरा होगा। संत फिर बोले, अगर तुझे 50 करोड़ रुपए मिले लेकिन इसके बदले तेरा दिमाग काम करना बंद कर दे, तो क्या तुझे स्वीकार होगा? रोहन घबरा गया। बिल्कुल नहीं, बेला दिमाग के तो जीवन बेकार होगा। संत हंसते हुए बोले, देख, तेरे पास पहले से ही अनमोल चीजें हैं। तेरी आंखें, तेरे पास पहले से ही अनमोल चीजें हैं। तेरी आंखें, तेरा शरीर, फिर भी तुझे लगता है कि तेरे पास कुछ नहीं है। रोहन को एहसास हुआ कि वह बेवजह अपनी किस्मत को कोस रहा था, जबकि उसके पास पहले से ही वह सब कुछ था जिससे वह कुछ भी हासिल कर सकता था। सीख, हमारे पास जो कुछ भी है वह किसी वरदान से कम नहीं। अगर हम अपनी काबिलियत को पहचान लें तो कुछ भी असंभव नहीं। अनु नाम की एक लड़की थी जो हमेशा खुद को दूसरों से कमतर समझती थी। उसे लगता था कि वह कभी किसी से बेहतर नहीं हो सकती। एक दिन उसके स्कूल में एक दौड़ प्रतियोगिता हुई। अनु ने भाग लेने से मना कर दिया क्योंकि उसे लगा कि वह जीत नहीं सकती, लेकिन उसकी दादी ने उसे समझाया, क्या तूने कभी जंगल के पेड़ों को देखा है? वहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, लेकिन क्या कोई छोटा पेड़ यह सोचता है कि वह बड़ा नहीं हो सकता? नहीं ना, वह बस अपने हिसाब से बढ़ता जाता है। तू भी वैसे ही बढ़ सकती है, बस खुद पर भरोसा रख। अनु ने पहली बार अपनी सोच बदली। उसने दौड़ में भाग लिया। वह पहले स्थान पर नहीं आई, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। धीरे धीरे वह अभ्यास करने लगी और अगले साल वही अनु दौड़ में विजेता बनी। सीख, तुलना करना बंद करो। हर किसी की गति अलग होती है। बस अपने रास्ते पर चलते रहो और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। रामेश्वर नाम का एक आदमी था जिसने सोने की खदान खोदने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। वह खुदाई करता गया, लेकिन उसे सोना नहीं मिला। आखिरकार उसने हार मान ली और खदान बेच दी। कुछ दिनों बाद खदान खरीदने वाले ने खुदाई जारी रखी और सिर्फ 3 फीट की खुदाई के बाद उसे सोने की सबसे बड़ी खदान मिल गई। जब रामेश्वर को यह पता चला तो वह पछताने लगा। उसने सीखा कि अगर उसने सिर्फ 3 फीट और खुदाई की होती तो वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता था।
सीख, कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जब हम सबसे ज्यादा निराश होते हैं तब सफलता हमसे सिर्फ कुछ कदम दूर होती है। सुशील नाम का एक किसान था जिसने बहुत मेहनत करके अपनी जमीन पर एक सुंदर आम का बगीचा लगाया था। लेकिन एक दिन अचानक बहुत तेज आंधी आई और उसके कई पेड़ गिर गए। सुशील बहुत दुखी हुआ और रोते हुए भगवान से शिकायत करने लगा, भगवान, मैंने इतनी मेहनत की थी, फिर भी मेरे पेड़ गिर गए। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कुछ दिनों बाद उसने देखा कि जिन पेड़ों की जड़ें कमजोर थीं, वही आंधी में गिरे थे, लेकिन जो पेड़ मजबूत थे वे अब भी खड़े थे। उसने सोचा, शायद भगवान मुझे यह सिखाना चाहते थे कि मजबूत बनने के लिए कुछ कमजोर चीजों का गिरना जरूरी होता है। फिर उसने दोबारा मेहनत की, अपनी खेती को और बेहतर बनाया और कुछ ही सालों में उसका बगीचा पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया। सीख, कभी कभी जिंदगी हमें तकलीफ इसलिए देती है ताकि हम और मजबूत बन सकें। अगर कोई चीज गिर गई तो इसका मतलब है कि अब हमें उसे और मजबूती से खड़ा करना है। अर्जुन नाम का एक व्यक्ति बहुत अमीर बनना चाहता था। उसने दिन रात मेहनत की और कुछ ही सालों में वह करोड़पति बन गया, लेकिन इसके बाद भी वह खुश नहीं था। एक दिन वह अपने गांव गया जहां उसने अपने पुराने दोस्त रामू को देखा, जो एक स्कूल में शिक्षक था। रामू के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर शांति और खुशी थी। अर्जुन ने पूछा, भाई, मैं इतना अमीर हूँ लेकिन फिर भी खुश नहीं हूँ, और तू जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है फिर भी इतना खुश क्यों है? रामू मुस्कुराया और बोला, जो कि मेरे पास वह चीज है जो शायद तेरे पास नहीं है, संतोष। मैंने सीख लिया है कि असली खुशी इस बात में नहीं कि हमारे पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात में है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हमें संतोष मिल रहा है या नहीं। अर्जुन यह सुनकर चुप हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि सिर्फ अमीर बनने से इंसान खुश नहीं होता, बल्कि संतोष और सुकून भी जरूरी होता है। सीख, सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि खुश रहना और जीवन में संतोष महसूस करना भी उतना ही जरूरी है। नीलम नाम की एक लड़की थी जिसे पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन एक दुर्घटना में उसने अपना दायां हाथ खो दिया। वह बहुत उदास रहने लगी और उसे लगा कि अब वह कभी पेंटिंग नहीं बना पाएगी। एक दिन उसकी माँ ने उसे प्रेरित करने के लिए एक कहानी सुनाई। बेटा, क्या तुझे पता है कि तितली अपने पंखों को मजबूत करने के लिए कितनी मेहनत करती है? जब वह अपने खोल से बाहर आती है तो उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई उसे खोलने में मदद कर दे तो उसके पंख कमजोर रह जाते हैं और वह उड़ नहीं पाती। नीलम को समझ आ गया कि उसे भी अपनी परिस्थितियों से लड़ना होगा। उसने बाएं हाथ से पेंटिंग बनानी शुरू की। पहले कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे वह इतनी अच्छी हो गई कि उसकी बनाई पेंटिंग्स राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित होने लगी। सीख, हर कठिनाई में कोई अवसर छिपा होता है। अगर हम हिम्मत न हारे तो हम किसी भी परिस्थिति में सफलता पा सकते हैं। एक जंगल में एक गिद्ध रहता था जो बचपन से ही घायल था। वह उड़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार गिर जाता। उसे लगा कि वह कभी उड़ नहीं पाएगा। एक दिन उसने एक चील को देखा जो ऊंचाई पर उड़ रही थी। गिद्ध ने उदास होकर कहा, काश मैं भी उड़ सकता। चील नीचे आई और बोली, क्या तूने कभी अपनी पूरी ताकत से उड़ने की कोशिश की? गिद्ध ने कहा, मैं कई बार गिरा हूं, अब और कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। चील मुस्कुराई और बोली, तेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि तूने गिरने को अपनी हार मान लिया। गिरने का मतलब यह नहीं कि तू उड़ नहीं सकता, इसका मतलब बस इतना है कि तुझे और ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। गिद्ध ने पहली बार खुद पर भरोसा किया और पूरी ताकत से उड़ने की कोशिश की। वह गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ ही हफ्तों में वह भी आसमान में उड़ रहा था। सीख, अगर तुम बार बार गिर रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम्हें और मेहनत करनी है। एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था जो हमेशा सोचता था कि वह दुनिया को बदल नहीं सकता, इसलिए उसने कभी कोई अच्छा काम करने की कोशिश नहीं की। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, गुरुजी, मैं अकेला हूँ, मैं भला क्या बदलाव ला सकता हूँ? साधु ने उसे एक नदी के किनारे ले जाकर कहा, एक कंकड़ उठाकर इसे पानी में फेंक। आदमी ने कंकड़ फेंका और देखा कि पानी में छोटे छोटे हलचल के गोले बनने लगे जो धीरे धीरे बड़े होते गए। साधु बोले, देखा, एक छोटा सा कंकड़ भी पानी में हलचल ला सकता है, वैसे ही एक छोटा सा अच्छा काम भी दुनिया में बदलाव ला सकता है। उस आदमी को समझ आ गया कि अगर वह खुद अच्छा बने और दूसरों की मदद करे। सीख, हमेशा सोचो कि तुम्हारा एक छोटा सा अच्छा काम भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर तुम कभी भी दुखी महसूस करो तो इन कहानियों को याद कर लेना। जिंदगी कठिन हो सकती है, लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं पाएगी। इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।